तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार एक वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है। भांग की चटनी, पूरी, छोले, राजमा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह कहाँ जा रही है। तो मैं जा रही हूँ अपनी ट्रिप पर, जहाँ की मैं अकेले जा रही हूँ। यस दोस्तों, मैंने अपनी लाइफ में सीखा है कि अगर आपका किसी भी चीज़ का कोई मन होता है, उस मन को बिल्कुल मारो मत। तो मेरा कल अचानक से मन हुआ कि मुझे उत्तराखंड जाना है और सुबह सुबह मैं निकल पड़ी। ऑफ कोर्स मम्मी पापा की परमिशन लेके। निकलते ही मुझे मम्मी पापा की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ दिन की बात है, थोड़ा अपना मन की सुन लेते हैं, उसके बाद वापस लौट के तो इधर ही आना है। तो मैं ऑन टाइम बस में पहुंच चुकी हूँ। मेरी मॉम भी हैरान हो गई कि मैं इतनी जल्दी बस स्टॉप कैसे पहुंच गई, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना है और मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं वहाँ टाइम से पहुंच ही जाती हूँ। मैं बहुत पंक्चुअल हूँ। इस समय मैं हूँ आनंद विहार। यहाँ पे जो गाने चल रहे हैं ना, उससे ही पता लग चुका है कि मैं मतलब पहाड़ों में जा रही हूँ। पहाड़ी गाने चल रहे हैं सब तरफ। ये मेरी बस है यहाँ से जो सबसे पहली चलती है, और ये पूरी खाली पड़ी है। बस मैं ही पहली इनकी कस्टमर हूँ। देखते हैं कितनी सवारी आती है। अगर आपको सुनाई दे रहा हो तो पहाड़ी गाने ही चल रहे हैं। यहाँ से लोकल बसेस आ रही हैं। मुझे मेरे कैब वाले ने उधर ही ड्रॉप कर दिया था उस लोकेशन पे, और फिर मैं यहाँ से जैसे ही आई तो ये वाली बस लगी हुई थी। अब ये जर्नी कितनी एडवेंचरस रहती है, ये सब पूरा देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। मैं सोच रही हूँ कि चलो कम से कम 2-3 लोग तो आए, लेकिन ना तो पूरी की पूरी बस ही खाली पड़ी है, सिर्फ हम ही बैठे हैं यहाँ पर। तो मुझे ज़िंदगी में पहली बार एक वीआईपी वाली फीलिंग आ रही है, क्योंकि पूरी की पूरी बस खाली पड़ी है और मैं अकेली बैठी हूँ बस में। अब मैं दुआ कर रही हूँ कि कम से कम कुछ तो को पैसेंजर्स आए मेरे साथ। इतना भी मतलब मुझे अकेले नहीं जाना था। कहाँ कहाँ बैठूँगी मैं, किस किस सीट पे बैठूँगी। चलो देखते हैं क्या बस चलने से पहले पहले कोई आता है। अदरवाइज़ इनका 7 बजे का टाइमिंग है और 7 बस बजने ही वाले हैं। लेट्स सी। इंतज़ार ख़त्म हुआ और कम से कम एक को पैसेंजर तो आ ही गए। भगवान करे और भी आ जाएं। पहली बस चल रही है, जो भी है आ चुके हैं। हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी टू मी। सनराइज़ हो चुका है। यहाँ से आप ये जो रेड कलर की बिल्ली दिख रही थी, वो बिल्ली नहीं है, ये सूरज है हमारा उगता हुआ। इतने कम लोग हैं बस में, आराम से फैल के जा रही हूँ मैं। और रास्ता तो बहुत ही सुंदर है मेरा। सरसों के खेत देख के तो मेरा दिल ही खुश हो गया। सर्दियों में बस से ट्रैवल करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है। अभी इतनी अच्छी अच्छी धूप आ रही थी और मैंने इतने गर्म कपड़े पहने, मैं अच्छे से सो गई। 1 घंटा मुझे बहुत अच्छी नींद आई। मैं पीछे आ चुकी थी। एक अंकल आके मेरे बगल में बैठ गए थे और पूरी बस खाली पड़ी है। कहीं भी जाकर बैठ जाओ आराम से। वो मेरे बगल की 3 सीटर में तो मैं आराम से फैल के बैठ गए। मैंने सोचा ये चले जाते पीछे, क्योंकि पूरी बस खाली पड़ी है। फिर वो तो गए नहीं, पर मैं ही उठ के आ गई पीछे। तो बस हमारी रुकी है कुछ खाने के लिए। कुछ भी नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैंने फाइनली ब्रेड ऑमलेट खाया एंड फिर से हमारी बस निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर। तो मैं इस समय ट्रैवल कर रही हूँ उत्तराखंड की रोडवेज़ बस से, जो कि विंटर में सबसे बेस्ट ऑप्शन है ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ना तो विंटर्स में आपको एसी की ज़रूरत है और ना ही ये जो अभी ऑफ सीज़न है इस समय, ना ही कोई भीड़ भाड़ होती है। तो आप आराम से एक रोडवेज़ की बस में जा सकते हैं। सोने की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से फैल के सो के जाओ। मैं अब हल्द्वानी पहुंच चुकी हूँ और हल्द्वानी से मैंने यहाँ से जो लोकल टैक्सी होती है मुक्तेश्वर के लिए, वो पकड़ ली है। अब दोस्तों जैसे ही पहाड़ शुरू हुए, मेरा दिल तो सच में गार्डन गार्डन हो गया। ऐसा लग रहा था वो खुशी जो मैं कब से जा रही हूँ वो फाइनली मुझे मिल ही गई। और मौसम के तो क्या कहने, दिल्ली में तो अभी कुछ सर्दी नहीं हो रही है, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा सा पहाड़ लगते ही सर्दी का एक्चुअल एहसास हो रहा है। बट फ़िलहाल अभी अच्छी खासी धूप है तो इतना पता नहीं लग रहा। अब यहाँ पे बाकी की सवारी भी आ चुकी है और ये है भीमताल।
तो इस समय जैसे कि मैंने बताया कि ऑफ सीज़न है तो इतनी भीड़ नहीं थी, तो अच्छे से मुझे भीमताल भी दिख गया। अलग से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारी जो गाड़ी थी भीमताल होते हुए ही गई थी, तो सारा रास्ता और सारा भीमताल के चक्कर तो हमने गाड़ी से ही काट लिए। तो एक तरह से मैंने भीमताल भी घूम ही लिया। इस समय वाटर लेवल भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, अदरवाइज़ मैं किसी भी सीज़न में आती थी तो इतना पानी नहीं मिलता था वहाँ पर। तो देखिए कितना क्लीन और शाइनी वाटर है यहाँ पर, मज़ा ही आ गया देख के। लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे थे, ये देख के तो और भी अच्छा लगा। मैंने भी यहाँ पे कई बार बोटिंग की है। तो इसी तरह से हमने भीमताल भी आज एक तरह से घूम ही लिया। अब भीमताल क्रॉस होने के बाद हमारी नेक्स्ट जो स्टॉप होगी वो होगी भवाली। दोस्तों भवाली जो है बहुत फेमस है उसके वेदर के लिए। तो भवाली में आप चाहे किसी भी समय पे आइए, हमेशा ठंड रहती है। मैं बचपन में आया करती थी समर वेकेशन के लिए, एंड इस जगह हमेशा सर्दी रहती थी। यहाँ पे मतलब इतना फॉग होता था मई जून में भी, तो इसीलिए भवाली जगह बहुत फेमस है और यहाँ की आबादी भी काफ़ी है। लोग इसके वेदर की वजह से यहाँ पे रहना पसंद करते हैं। अब भवाली भी हमारा क्रॉस हो चुका है एंड ये सुंदर सा नज़ारा हमारी आंखों के आगे आ गया है। तो अब हमारे पास जो अगला डेस्टिनेशन है वो मुक्तेश्वर का ही है, जो कि मेरा डेस्टिनेशन है जहाँ पर मुझे जाना है। तो इस समय सवारी काफ़ी कम है, तो लोकल सवारियाँ ही ज़्यादा मिल रही है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम ही मिल रही है। तो एक इकलौती मैं ही थी जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस गाड़ी में बैठी हुई है। तो इतनी ठंड थी ना, मेरे मुंह पे तो हवा के थपेड़े लग रहे थे। मैंने तो फटाफट से विंडो बंद कर दिया क्योंकि मेरा मुंह और हाथ पूरी तरह से अकड़ चुके थे, क्योंकि हम ऑलरेडी मुक्तेश्वर में एंटर कर चुके हैं। इतने सारे फार्म हाउस कॉटेजेस यहाँ पे बन चुके हैं, मतलब मैं काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है देख के। एंड शाम भी हो गई है एंड मैं बस पहुँच ही गई हूँ। फाइनली हम पहुँच गए हैं। तो प्यारा लग रहा है यार। गर्मा गर्म चाय और हम पहुंच चुके हैं। ओह माय गॉड, मेरी सब चाय के मजे ले रहे हैं। यहाँ बहुत ठंड हो रही है इस समय। अब भाभी खाने की तैयारियों में लगी हुई है। भाभी ननद के लिए क्या स्पेशल बना रही है किचन में। भाभी बना रही है छोले और पूरी। मज़ा आ जाएगा इतनी ठंड में छोले पूरी खा के। अगर आपको भी छोले पूरी पसंद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपको सर्दियों में क्या खाना पसंद है। चलिए अब फ़िलहाल हमारा खाना बन रहा है, जब बन जाएगा तो बात करते हैं। मेरे खाने की घड़ी आ चुकी। भाभी ने मेरे लिए अच्छा सा खाना परोस दिया है विद सैलेड, और अब गरम गरम पूरी मेरा इंतज़ार कर रही है। भांग की चटनी, गर्मा गर्म पूरी, छोले, राजमा, सैलेड, और मैं हूँ भूखी। यम्मी। और मेरी पार्टनर मिष्टी दोई। तो हम सब ने खाना खा लिया है और मिष्टी ने गरम गरम पानी से मेरे हाथ धुला दिए हैं। मेरे लिए गरम गरम पानी करके आ गई थी क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा ऑयल लगा हुआ था, पूरी वाला। मेरी आदत है कि जब भी कुछ तेल वाला होता है मैं ऐसे निचोड़ लेती हूँ फिर खाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उससे शायद तेल कम हो जाएगा। पर तो होता नहीं है। मेरे हाथों में बहुत सारा तेल लग चुका था, तो इसने मेरे लिए फटाफट से गर्म पानी से मेरे हाथ धुला दिए। खाना कैसा हो रहा था? खाना बहुत टेस्टी था। ऐसे इतनी सर्दी वाले मौसम में इतना गरम गरम पूरी छोले खा के तो मज़ा ही आ गया। भांग की चटनी, नशा चढ़ गया। अब बस नशा चढ़ने ही वाला है। अब हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे और फिर हम लोग सो जाएंगे। तो अब हम सुबह मिलते हैं। जी हाँ, बाय। अब हम सब बातें करके सब सेट हो चुके हैं। अब बहुत तेज़ नींद आ रही है। यहाँ पे लोग जल्दी से सो जाते हैं खाना वाना खा के।
अभी सिर्फ 9 ही बज रहे हैं और हम लोग, मैं तो वैसे भी सुबह जल्दी उठी हूँ, बहुत टायर्ड हूँ और इसको भी कल स्कूल जाना है। सबका अपना अपना काम है, तो हम सब सो जाएंगे और सुबह हमारे बहुत सारे प्लान हैं। तो आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम आपसे कल मिलते हैं। बाय बाय। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।